अमृता पांच पांच तुला लेनी है। पंचतुलाः अमृतायाः पंचतुलाः। और उसे 8 द्रोण में पचाना है। द्रोणेषु अष्टसु अपाम पचेत। यहाँ संधि हुआ है द्रोणेषु। शु का वो बना है। और अष्टसु उसका भी वह बना है। तो द्रोणेशु अष्टसु अपाम पचेत। अपाम षष्ठी, एक बहुवचन। और पकाते समय 1/4 रखना है, यानी 8 द्रोण लिए आपने, तो 8 द्रोण का 1/4 यानी 2 द्रोण रखना है। और पादस्य से सह क्षीरम तैलस्य आढ़कद्वयम। और उस पात में तेल 2 आढ़क और क्षीर 2 आढ़क डालना है। और उसमें कल्क डालना है। तो कल्क के लिए एला से लेकर 58, एला से लेकर 163 तक इन द्रव्यों के कल्क डालने हैं। एला, मौसी, नत, उशीर, सारिवा, कुष्ठ, चंदन, बला, तामलकी, मेदा, शतपुष्पा, वृद्धि, जीवक, काकोली, शिर काकोली, श्रावणी, अतिबला, नख नख, महाश्रावणी, जीवंती, विदारी, कपिकच्छु, शतावरी, महामेधा, कर्कटा, रेणु, वचा, कुक्षुर, एरंड, रासना, रासना। काला शब्द जरा संशयास्पद है, उस पर एक क्वेश्चन मार्क करो। सह सहाचरे, काला सहाचरे ही, वीरा, शल्लकी, मुस्का, त्वचा, त्वक्पत्र, ऋषभक, वालक, एला, कुमकुम, का त्रिदशा का एक एक कर्ष लेना सब ये। और मंडिष्ठा 3 कर्ष। मधुकर अष्टपद, इनके कल्प। और इन कल्पों के साथ ये तैल सिद्ध करना है। और ये तैल का प्रयोग क्षीण वीर्य, अग्नि, क्षीण अग्नि, क्षीण बल और समूढ़ चेतस, उन्माद, अरति, अपस्मार, इनसे पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य देता है। वात व्याधि हरण श्रेष्ठम तैलम तैल तैलाग्रम अमृता वयम। ये भी एक रसायन कल्प है। अमृता रसायन है, बाकी सभी जीवनी द्रव्य है, इसलिए क्षीण वीर्य। अब इसमें कटु कटु द्रव्य बहुत कम है। देखो, एक कुष्ठ छोड़कर, कुष्ठ, उसके बाद गोदावरी, महावेदा, हरेणु, वचा, सहचर, वीरा, शल्लकी और उस्ता, मंद, सभी मंदगिरी है, ज्यादा तीक्ष्ण नहीं है। ये मध्यम मात्रा में, मध्यम बल में ये कटोरस चल सकते हैं। तो ये बाद में रसायन के रूप में बाद में प्रयोग करना है, मूल चिकित्सा होने के बाद।
क्योंकि आपको 3 महीने रसायन करना है इन सभी व्याधियों में, इनको महाव्याधि कहते हैं। इन महाव्याधियों में आपको दीर्घकाल तक चिकित्सा करनी पड़ती है। इसके बाद रासना तैल। रासना सहस्र निर्व्यूहे तैलद्रोणम विपाचयत्। दीदी। यहाँ पर थोड़ा उहन करना पड़ेगा। पर क्वाथ बनाने की जो विधि है रासना सहस्र निर्व्यूह है। अब सहस्र निर्व्यूह का अभिप्राय टीकाकार लिखते नहीं है। निर्व्यूह यानी क्वाथ, और एक द्रोण तेल लेना है। तो द्रोण जितना तेल है उससे एक द्रोण में 5 तुला, अमृता के 5 तुला, वशिष्ठास्त्र के 5 तुला, और उसका निरूह बनाना है। और उसमें गंधैर हेमोतैहि, गंध ही शब्द का अर्थ है गंधगण, एला, जटामांसी इत्यादि जो गण है, और उसको पिष्ट करके उसका कल्क डालना है। कल्पोयम अश्वगंधायां प्रसारण्यां बलाद्वये वातकल्कयो भिर्वा बलादीनां पचपतक। तो इस प्रकार ये कल का एक इसका नाम रासनादी है, लेकिन इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अश्वगंधा का, प्रसारिणी का और बला का, इससे भी आप कल्प बना सकते हो। ये गंधक द्रव्य डालकर, ये भी बला बलवृद्धि कर है। उसी प्रकार मूलक आदि, मूलक स्वरसम क्षीरम तैलम दधि आम्लकांजिका तुल्यम विपाचितम कल्कैः बलाचित्रकसैन्दवैः पिप्पली अतिविषारास्ना चविका गुरुशुक्रकैः भल्लातकवचा कुष्ठ पदंस्था विषभैजैः पुष्कर अभ शटी बिल्व शताव नतदारुभैः। अब इसमें भी प्रयोग देखो, मूलक मूलक का प्रयोग 136 पे भी आया है। मूलक तैल का 136-37 में आया है। और लेकिन वो दधि मूलक है, उसका दही बनाना है, और फिर उस दधि में फिर तेल बनाना है। अंतर है दोनों में। उसमें लिखा है मूलम, मूल स्वर से क्षीर समय स्थाप्यम त्रेहम दधि, और उस अम्ल के साथ तेल विपाचित करना है। और ये कल्प है मूल स्वर के साथ क्षीर, दधि, अम्ल कांजी और तेल, ये समान मात्रा में लेकर पकाना है। और उसमें कल्क के लिए बला, चित्रक, सैंधव, पिप्पली, अतिविषा, रासना, चिलिका, अगरु, चित्रक, बलातक, वचा, कुष्ठ, स्वदंष्ट, शुंठी, पुष्कर, शटी, बिल्व, शतावा। अब इसमें कितनी कटु द्रव्य देखो आप। चित्रक है, पिप्पली है, अतिविषा है, रासना,
चविका, अगरु, शिगरु, भल्लातक, वचा, कुष्ठ और शुंठी और पुष्कर, शटी और मतदारू, ये कटुतिक्त है सभी। यानी ये द्रव्य बल की, और इसमें दधि और अम्ल कांजिका भी है। इसका बल भी मध्य, भल्ला तक वचा भी है। ये बलवान है। वातव्याधि, बलवान वातव्याधि में जहाँ श्रोतोरोध बलवान है, वहां पर इसका प्रयोग करना है। बलवान व्यक्ति, बलवान व्याधि, बलवान दोष, वहां पर इसका प्रयोग करना है। उसके बाद वृषमूल, गुरुचि, द्विशतस्य शतस्य च चित्रकात् शाश्वगंधाश्च वाते तैलाडकम पचेत। वृषमूल, गुरुचिक, गुरुची का मूल, और ये द्विशत और शत, यहाँ पल लेना है। द्विशत पल और शत पल, और चित्रक उतना ही, एक शतक चित्र। अश्वगंधा, उतना ही अश्वगंधा। इसका क्वाड बनाकर एक पादशेष रखना है, और एक अढ़क तैल से पचाना है। तो उसमें उतना ही क्षीर डालना है। और कलका का प्रयोग यहाँ पर करना है। यहाँ दिया नहीं है, तो उसके जहाँ दिया नहीं है वहां पर एक तो ऊपर के द्रव्यों का कलकल, ऊपर के श्लोक में जो कलक दिए है उनका प्रयोग कर सकते हैं, अथवा अ, अ, ये वृषमूल, गुरुचि, चित्रक, अश्वगंधा, इनका भी कलका आप डाल सकते हैं। निर्णय चिकित्सक अपने आवश्यकता के अनुसार करेगा। वृषमूल, मध्यम वाला वीर्य मध्यम है, इसके ज्यादा बलवान नहीं है, रुंगन के लिए देना है। उसके बाद, उसके बाद पुनः एक बार रासना, शिरीष, यष्ट्याव, शुंठी, सहचर, अमृता, शौनाक, दारू, शंपाक, हयगंधा, त्रिकंटका, एक इनके दशपल लेना है। दशपलान भागा कषाय, और उसका क्वाथ करना है। उस क्वाथ के साथ सभी गंधर्वों को डालना है। सर्वगंधैश्च कर्ष, एक एक कर्ष सभी गंधर्व डालने हैं। और उसमें फिर दधि, आरनाल, माश, माशामू, मूलक, इक्षुरस, एक प्रस्थ डालना है। और सार्ध तैल प्रस्थ विपाचन, 1.5 प्रस्थ तैल उसमें डाल के विपाचित करना है। और इसका प्रयोग पृथक प्रस्थोन्मित ही सार्ध तैल ही विपाचेत, लीह, मूत्रग्रह, श्वास, काश, मारुत रोग आदि कर्म उपयोग करना है। और इसमें वायु वर्ण, आयु बलवर्धन है, यह भी रसायन है। इस प्रकार इन रसायन द्रव्यों का वो प्रयोगात ऋतु, देश, काल का प्रयोग करके वात व्याधि में कर सकते हैं। इसके बाद इस सूत्र में थोड़ा ध्यान देना है। अगले सूत्र में शुरू से ध्यान देना है। यव, कोल, कुलत्थ, ये तीनों नाम पहले भी आ चुके हैं। यव, कोल, कुलत्थ। यव रूक्ष है, कोल कटु है, कुलत्थ तीक्ष्णोष्ण है, अम्ल विपाक है। मत्स्यानाम शीघ्र बिल्वयोः रसेन, मत्स्यानाम रसेन इसका अर्थ मांसरस, उसका मांसरस। शीघ्र बिल्व इनका क्वाथ, मूलक नाम क्वाथ, मूलक, मूलक रस, और तैल,
दधि और पय, इन सबको इकट्ठा करके तैल बनाना है। अब इसमें क्वाथ में, यदि क्वाथ नहीं दिया है तो यवक कोल कुलत्थ का कल्क डालना है। ये सर्ववात हर है। अब इसमें, इसके बाद लसुन स्वर से सिद्धम, लसुन के स्वरस में सिद्ध तैल। अब आगे एक शब्द है एभिश्च, एभिश्च का अर्थ है तृतीया है। ऊपर जो कल्प दिए हैं यवकोल कुलत्थ मत्स्य शिकुरु इत्यादि, इनके साथ लसुन स्वरस मिलाकर सिद्ध तैल करना है। ए भी ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ लसुन लसुन स्वर सिंगल है, तो उसका उसके लिए ए भी नहीं आएगा। तो ऊपर जो यवकुल कुलत्थादि है, इनका कल्प उसमें डालना है। ए भी वातनुत, ये भी वातनुत है। तैलानी एतानी, संधि हुआ है। तैलानी निकय बना है। एतानी फिर से इकय बना है। एतानी ऋतुस्नाता स्नाता अंगनाम पाए, ये ऋतुस्नात स्त्री को पिलाना है। इसका उपयोग, विशेष उपयोग बताते हैं कि पीतवा अन्यतमम एशाम जनयेत सुतम, तो उसको पुत्र प्राप्ति हो सकती है। अर्थात वातज व्याधि में, वातज अवस्था हो तो, वातज यदि यदि व्याधि है तो उस पर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसी प्रकार यच्च शीत ज्वरे तैलम अगरवादी उदाहृतम, ज्वर में, शीत ज्वर में अगरवादी तेल का प्रयोग किया है। उस तैल को भी आप अनेक शत शतशश्च सिद्धम, यानी शतवार या सहस्त्रवार सिद्ध करके उसका प्रयोग वात व्याधि में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको वात शोणित अध्याय में भी जो तैल आए हैं, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। वक्षन्ते यानी तैलानी वात शोणित के अपि, वक्षन्ते क्रियापद है, वात शोणित के सप्तमी है, तैलानी यानी, उनका भी आप प्रयोग अनिल शांत्यर्थ कर सकते हैं। कहानी च अनिल शांत्यर्थम सिद्धि कामाः प्रयोजयेत्, जिनको यश चाहिए, ये प्राथमिक चिकित्सा के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिद्धि कामा प्रयोजयेत्। इसके बाद के 4-5 श्लोक हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण, कंठस्थ करने लायक है। नास्ति तैलात् परम किंचित औषधम मारुतापः, तैल के जैसा कोई दूसरा वातनाशक द्रव्य नहीं है। यहाँ तैल शब्द से प्रायः तिल तेल अपेक्षित है, और तिल तेल नहीं है तो अन्य तेल भी आप ले सकते हो, लेकिन वो वायु के गुणों के विपरीत होना चाहिए, यानी स्निग्ध, कटु, उष्ण, ऐसे होने चाहिए। तो इस प्रकार का अन्य तेल भी आप प्रयोग कर सकते हो, जैसे सरसप है, कटुष्ण है लेकिन स्निग्ध है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन वो बलवान है। उसके बाद अन्य तेलों में एरंड तेल का प्रयोग करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो विरेचक है, वो ध्यान रखना है। इसका प्रयोग कम मात्रा में करना पड़ता है, वो भी उष्ण स्निग्ध कटु है। इसके बाद 181 की जो दूसरी पंक्ति है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यवाई उष्ण गुरु स्नेहात संस्कारात
बलवत्तरम गणैर्वातहरैः तस्मात् शतशो अथ सहस्रशः। यहाँ क्रियापद नहीं है, केवल सिद्धम शब्द है, तो सिद्ध किया हुआ। अब इसका अर्थ ऐसा है, व्यवहारी उष्ण और गुरु और स्नेहात, अब इन सब का संस्कार करने से, इन सब का संस्कार करने से ये तैल बलवत्तर होता है। क्यों? कि ये व्यवाही है, उष्ण है, गुरु है और स्निग्ध है, और उसके भी आप संस्कार करेंगे उसको। मूल तेल व्यवाही है, उष्ण है, गुरु है, स्निग्ध है, और इस पर जब आप संस्कार करेंगे तो और बलवान होता है। संस्कार कैसे करना है? गणई ही वातहर ही तस्मात्, वातहर गणों के द्वारा उसको संस्कार करना है। वातहर गणों में उष्ण, मधुर, स्निग्ध ऐसे सभी द्रव्य आते हैं। तो गणैर वातहर तस्मात् शतशो अथ सहस्त्रशः, 100 बार या 1000 बार उनको सिद्ध करो, तो ये अधिक बलवत्तर होता है। इसलिए ये जो कल्प दिए हैं, ये कल्प वातहर गणों के हैं, जिसमें कटु द्रव्य भी है, अम्ल द्रव्य भी है और मधुर द्रव्य भी है। मधुर, अम्ल और लवण और कटु, इन सभी द्रव्यों से तैल स्वयं व्यवाही उष्ण गुरु होने के कारण वो कार्य करता है, और इन सभी गणों से, वातहर गणों से वो बलवत्तर होते हैं, और उनका बल बढ़ाने के लिए वो 100 बार या 1000 बार उसको सिद्ध करो। और ऐसा जो तेल है उसके लिए एक शब्द अंतिम पंक्ति है, वो सबसे अधिक महत्व की है, वो है सिद्धम क्षिप्रतरम हंति। क्षिप्रतर और क्षिप्रतम तरतम वाचक है। क्षिप्र यानी जल्दी, क्षिप्रतर यानी बहुत जल्दी, हंति नष्ट करता है। किसको? सूक्ष्म मार्ग स्थित, सूक्ष्म मार्ग में स्थित शब्द है। स्थित स्था धातु है, स्था धातु का यह पास पार्टिसिपल है। सूक्ष्म मार्ग में, दूर दूर के मार्ग में, मध्यम रोग मार्ग में, मर्म स्थान में जो स्थित है, ऐसे व्याधियों को क्षिप्रतर हंति, जल्दी नष्ट करता है। इसलिए वातज व्याधि में जो संप्रप्ति है वो सामान्य हो तो सामान्य चिकित्सा से ठीक हो जाती है, नूतन है तो। लेकिन उसमें जो श्रोतोरोध प्रधान संप्रप्ति होती है, वो यदि पुरानी हो जाए और वो यदि मर्म स्थान में अथवा गंभीर स्थान में हो जाए, शिरो, हृदय, बस्ती, मज्जा, इनमें हो जाए मर्म स्थान और मध्यम वर्ग मार्ग में, तो उनके लिए आपको सामान्य चिकित्सा को छोड़कर सिद्ध तैलों का प्रयोग करना पड़ता है। तो उसमें वातहर गण में मधुर, अम्ल, लवण, कटु, उष्ण, इन द्रव्यों से सिद्ध किए तेलों का प्रयोग करना पड़ता है। और ये 100 बार या शत सहस्त्र बार सिद्ध करते हैं, तो वो सूक्ष्म मार्ग स्थित, सूक्ष्म मार्ग वहां होता है जो दूर होता है,
वाहिनियों के मार्ग सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाते हैं, आगे जाके उस प्रारंभ में बृहत होते हैं, फिर थोड़े कम होते हैं, फिर थोड़े कम होते हैं, और जब अंत में जाते हैं शरीर के कहीं छोर में अथवा गंभीर मार्ग में, तो वो सूक्ष्मतर बनते हैं। तो यहाँ सूक्ष्मतर अर्थ का है दूर दूर तरेषु च, सूक्ष्म सूक्ष्म तरेषु च, दूर दूर तरेषु च, जितने दूर उतने सूक्ष्म होते हैं। इसलिए ऐसे मार्गों के लिए इन सभी तैलों का प्रयोग करना है। अब वातव्याधि में संप्रति ध्यान में रखना है। एक आपको स्वतंत्र रूप से कहा है कि वो है श्रोतोरोध प्रधान मार्गावरण च, उसमें मार्गावरण करने वाला दोष बलवान होता है, उसको मार्गावरण जन्य कहते हैं। और शुद्ध वात जो है वो भी मार्गावरण जन्य है, लेकिन वह वायु बलवान है, वह अन्य दोष बलवान नहीं है। और वायु बलवान होने के कारण इन सबको काठिन्य आता है, फिर वो मांस हो, मेद हो, रस हो, रक्त हो, इन और दोष हो, इन सबको काठिन्य लाता है, ग्रंथि बनती है, शोथ बनता है। वात व्याधि में सभी में ये संकल्पना अपेक्षित है। जब हम कहते हैं आमाशयगतवात, इसका अर्थ यह है आमाशय रूक्ष है, वहां पर दोष रस रस रक्त मांस में आदि से सहित कोई भी दोष आश्रित हुए हैं, इसलिए वहां पर भी श्रोतोरोध होता है। लेकिन यहाँ पर श्रोतोरोध होने का कारण बलवान कारण वायु है, इसलिए यहाँ तैलों का प्रयोग ज्यादा करना है। सामान्य चिकित्सा के बाद इन कल्पों का जो वातहर गणों के सिद्ध किए हुए तैल है इसका प्रयोग आपको करना है, ताकि ये श्रोतोरोध दूर हो सके। कहाँ पर? दूर दूर तरह मर्मगत, मध्यम वर्ग मार्गगत, संधिगत, मज्जागत, इनके लिए इसका प्रयोग आपको करना है। और जो आवरण जन्य है वो तो बलवान है ही, उनमें दो स्वयं बलवान होते हैं, धातु बलवान होते हैं। उसमें चिकित्सा में थोड़ा परिवर्तन करना आपको पड़ता है, उसका वर्णन अभी इसके बाद कर रहे हैं। यहाँ तक जो वर्णन किया है शुद्ध वायु का किया है। शुद्ध वायु में भी आवरण होता है, लेकिन वो आवरण जिनका होता है वो धातु, वो दोष प्राकृत हो सकते हैं या क्षीण हो सकते हैं, इसलिए उनमें तैल का प्रयोग आपको ज्यादा करना है, और भी सिद्ध तैलों का प्रयोग करना है। अब इसके बाद वात प्रकोप भी है बलवान, और श्लेष्मा प्रकोप भी बलवान, अथवा मेद प्रकोप भी बलवान, औषधि बलवान, दुष्ट, इस अवस्था में आवरण होता है। अब उसकी चिकित्सा यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। पहली चिकित्सा किसकी हुई है? आवरण तो है, लेकिन आवरण प्राकृत दोषों का, प्राकृत धातुओं का है, दुष्ट दोषों का। प्राकृत दोष और प्राकृत धातु, इनसे रास्ते बंद, मार्ग बंद हुआ है। अब जो बता रहे हैं यहाँ वात प्रकोप तो है, इसके अतिरिक्त धातु भी स्वयं दुष्ट है। तो आम है, श्लेष्मा है, मेद है, कफ है, इनमें से कोई भी कर सकता है, उसको आवरण जन्य कहते हैं। अंतर आया दोनों में? दोनों में आवरण है, एक में वायु बलवान है, दूसरे में वायु बलवान तर है, बलवत्तर है, और अन्य धातु तुलना में कम है। वायु तम है, और धातु और दोष ये तरह है। एक श्रेष्ठ है, एक मध्यम है, कुछ हो सकता दुर्बल हो, ऐसे इसको कहते हैं आवरण। अब इसकी चिकित्सा यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये आवरण समझने के लिए
हम्म, हम्म, हम्म। क्रिया साधारणी सर्वा। बस एक एक सूत्र लेंगे और उसका स्पष्टीकरण करेंगे। क्रिया साधारणी सर्वा। साधारणी सर्वा का अर्थ है वायु की जो सामान्य चिकित्सा है वो करनी है। इस साधारणी का अभिप्राय 200 अध्याय। एक से तीन तक अष्टांग सूत्र स्थान 200 अध्याय श्लोक नंबर 1 से 4। तस्य उपक्रमः स्नेह स्वेद संशोधन वृद्धि स्वादु आम्ल लवण उष्णानि भोज्य भोज्यानि अभ्यङ्गमर्दनं वेष्टनं त्रासनं सेको मद्यं पेष्टिकगौरिकं स्निग्धो उष्णवस्त्रयो वशी नियमः सुखशीलता दीपनैः पाचनैः सिद्ध्या स्नेहा स्नेहाच्च अनेकयोनयः विशेष विशेष अन्मेद्य अपि शीतरस तेन अनुवासनम्। सूत्र स्थान अध्याय 12 किती 13 अध्याय 13। हाँ, श्लोक नंबर 1 2 3 1 2 3 4। हाँ, वातस्योपक्रम स्नेह स्वेद संशोधन मृदु स्वादु अम्ल लवण उष्ण भोज्यानि अभ्यंग मर्दनम। वेष्टनम, ये शब्द ध्यान में रखना है। वेष्टनम, त्रासनम, सेको, मध्यम पौष्टिक गौरिकम, स्निग्धोष्णा बस्तयो बस्तिनियम सुखशीतलाः दीपनैः पाचनैः सिद्धाः स्नेहाश्च अनेक योनयः। अनेक योनय का अर्थ है जंगल और दूसरा कौन सा होता है? सॉरी, जंगम आणि स्थावर। जंगम और स्थावर। और जंगम में भिन्न भिन्न प्रकार है, स्थावर में भिन्न भिन्न प्रकार। इनमें से जो आपके गुण युक्त है उसका प्रयोग आप करेंगे। स्नेहाश्च अनेक योनि से स्नेह में तैल वसा मज्जा घृत उनका प्रयोग करना है। अब तैल में फिर भल्ला तक, सरसप, एरंड, ऐसे भी अनेक योनि है। तो यथा योग्य करना है। विशेषात
मेद्य पिशित रस तैल अनुवासनम। विशेष तौर पर मांस का प्रयोग, मेद्य मांस का, यानी जिसमें वसा ज्यादा है, स्नेह ज्यादा है, मेद ज्यादा है, ऐसे मांसरस का प्रयोग, तैल का प्रयोग, शुद्ध तैलों का प्रयोग अनुवासन में करना है विशेषतः। ये जो चिकित्सा क्रम है ये साधारण है। साधारण का अर्थ है शुद्ध वातज में, शुद्ध वातज में ये प्रयोग किया जाता है, इसको साधारण कहते हैं। सभी दोषों के स्वतंत्र शुद्ध दोषों का चिकित्सा को साधारण चिकित्सा कहा जाता है। क्रिया साधारणी सर्वा संश्लिष्टे च अपि शस्यते। यहाँ संश्लिष्ट शब्द के साथ च लगा है। संश्लिष्ट यानी संसर्ग, वात प्रकोप है, पित्त प्रकोप भी है, वात प्रकोप है, श्लेष्मा प्रकोप भी है, इसको कहते हैं संश्लिष्ट। च अपि, अब च शब्द से केवल संश्लिष्ट होना बात भिन्न है, लेकिन वायु के साथ कुपित दोषों के द्वारा मार्गावरोध होना यह भिन्न बात है। अवस्था संश्लिष्ट ये प्राथमिक अवस्था है, श्लेष्मा बड़ा है लेकिन अवरोध नहीं किया आगे। अब ये बड़ा हुआ श्लेष्मा क्रमशः अवरोध करना प्रारंभ करता है। प्रारंभ में वो संचित अवस्था में रहता है, वो उतना बलवान नहीं होता। जब वो संचित अवस्था से कुपित अवस्था में आता है, व्याधिकर अवस्था में आते हैं, तो इस अवस्था को संश्लिष्ट कहते हैं। और जब व्याधिकर वो उसमें स्थान संशय करता है तो उसको अवरोध कहते हैं। आवरण स्थान संशय के बाद होता है। संचय अवस्था में आवरण, संचय अवस्था में संश्लेष होता है। दोष संचय अवस्था में है, वो संसर्ग है, वो अपने लक्षण बताते हैं शरीर के अनुसार। ठंडी बजेगी, यदि कफ संसर्ग है तो ठंडी बजेगी, पित्त संसर्ग है तो पसीना आएगा। लेकिन स्थान संचय हुआ तो व्याधि का भिन्न स्वरूप भिन्न होगा, वो आवरण भी कर सकता है। इसलिए संश्लिष्टे आवृते अपि च। क्रिया साधारणी सर्वा। अब साधारणी सर्वा का अर्थ यह है, अपने वायु की साधारण चिकित्सा देख लीजिए, वो शुद्ध वायु के लिए। अब यहाँ साधारणी सर्वा का अर्थ है, यदि श्लेष्मा बलवान है तो उसकी साधारण चिकित्सा, यदि पित्त बलवान है तो उसकी साधारण चिकित्सा। अब जब वात स्वयं प्रकोपित है, पित्त प्रकोपित हो सकता है, श्लेष्मा भी प्रकोपित हो सकता है, अथवा वात बलवान श्लेष्मा पित्त सम और श्लेष्मा तर, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें जो बलवान है, यदि वायु बलवान है तो चिकित्सा वायु की, श्लेष्मा बलवान है तो श्लेष्मा की, पित्त बलवान है पित्त की प्रथमतया, और उसके बाद दूसरे दोष के, इस क्रम से जाना है। यदि सबसे ज्यादा हेतु जिसके हैं, लक्षण जिसकी ज्यादा है, जिसके लिए दोष बल अधिक है, देश काल ऋतु प्रकृति आदि का, उसकी चिकित्सा पहले करनी है। इसका अर्थ है साधारण सर्वा, वात की, पित्त की, श्लेष्मा की। निर्णय आपको करना है पहले किसकी करनी है। यदि श्लेष्मा प्रधान है, बलवान है, वात भी बलवान है, और आप वात बलवान है करके वात की चिकित्सा प्रथम करोगे तो श्लेष्मा शीघ्रता से बढ़ेगा। इसलिए पहले श्लेष्मा की करना है।
उसके बाद फिर वायु की करनी है। इस प्रकार साधारण का अर्थ है अपने अपने दोष की जो साधारण चिकित्सा है वो आपको करनी है, और इसमें अवस्था का ज्ञान वैद्य को होना आवश्यक है। पहले किसकी करनी है ये निर्णय चिकित्सक लेगा। शस्यते, अपनी शब्द का अर्थ है दो वायु, मूल वायु की तो करनी है, लेकिन अन्य दोष को कहते हैं तो उसकी भी चिकित्सा आपको करनी है। इसलिए उस साधारणी शब्द से अपी शब्द अपी लगाकर किया है। शस्यते, अगली पंक्ति पढ़ो। वाते, वाते इत्यादि स्रोतस्थ आवृत्तेषु विशेषता। अब जब वाते सप्तमी है, वातज अवस्था में श्रोतस, श्रोतस्सु सप्तमी है, अवृतेषु श्रोतेषु, श्रोतस्सु अवृतेषु, और उसकी मूल अवस्था वात प्रकोप की है, और उसमें पित्तादि भी अवरुद्ध है। विशेषतः साधारण चिकित्सा करनी है। साधारण का अर्थ उस दोष की, बलवान दोष की आपको करनी है, उसका स्पष्टीकरण अब आगे कर रहे हैं। पित्तावृते वाते, अब वायु पित्त से आवृत है। शीतम उष्णम च कारयत क्रिया, पहले शीत करो, शीत करने से शायद मात्रा ज्यादा हो गई, ऋतु अनुकूल नहीं है, तो उष्ण चिकित्सा भी आपको करनी पड़ेगी। शीतम उष्णाम च कारयत क्रिया व्यत्यासा, व्यत्यास का अर्थ है एक की चिकित्सा करनी है, थोड़ी देर बंद करनी है, दूसरी करनी है, फिर वो बंद करनी है, फिर पहले की करनी है। इस प्रकार व्यत्यासात कार्य, शीतम उष्णम च कार्य। अब इसमें अधिकरण क्या है? पित्तावृते, वाते पित्तावृते, वायु पित्त से अवरुद्ध है। अब यहाँ पर चिकित्सा में आपको परिवर्तन करने के लिए कहा है, शीतम उष्णम च, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। उसके लिए आपको जीवनीय सर्पी देना है। सर्पी जीवनीय शस्यते, यानी पहले पित्त बलवान है, निरामावस्था है, तो जीवनीय सर्पी दो, ये दोनों कार्य करेगा। केवल उसको आपको उष्ण दान का अनुबंध देना पड़ेगा आपको। पित्त के द्रव्य में आप उष्ण डाल नहीं सकते, शरद ऋतु है तो आप जीवनी सर्पी देंगे, लेकिन जीवनी सर्पी देने के बाद आप क्या करेंगे? उष्णांज क्रिया कार्य, थोड़ा किंचित उष्ण द्रव्य आप वहां पर प्रारंभ करेंगे, वायु कुपित न हो इसलिए, शीत गुण से वायु कुपित न हो इसलिए आपको उष्ण क्रिया करनी है। शीताम च उष्णाम च, शीत शीताम उष्णाम च क्रिया व्यत्यासात, उस जीवनी सर्पी दिया आपने, और जीवनी सर्पी के साथ आप क्या करेंगे? उसके बाद धनु मांस देंगे। धनु यानी जांगल, ये जंगल मांस प्रायः उष्ण होता है। यह वो भी शीत नहीं है, शाली शीत है। तो कभी शाली, कभी यव, कभी धनु मांस। इस प्रकार आप एक जीवनी देंगे तो भोजन में शाली शाली देंगे, यव देंगे, अथवा धनु मांस देंगे। उसके साथ साथ
आगे लिखते हैं व्यापनाः क्षीरबस्तयः। आपको 3 महीने तक चिकित्सा करनी है, तो एक ही चिकित्सा लगातार नहीं देना है, तो आपको व्यत्यास करना है। तो अब यहाँ पर पैतृक है तो आप क्षीर वस्तु भी ले सकते हैं। यापना क्षीर वस्तु, यापना का अर्थ बाद में बताऊंगा। यापना क्षीर वस्तु साधारण चिकित्सा, ये शमन के लिए है। आपको पहले क्या पता है, उन्होंने शीतम उष्णम से कार्य है, तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया उन्होंने। क्या करना है, सर पे जीवनी दर पे देना है, धनुवास देना है, क्षीर वस्तु देना है, शीतम उष्णम से कार्य है। इसके भी आप परिवर्तन कर सकते हो देते समय। अब आपको शमन के साथ साथ अन्य चिकित्सा का प्रयोग बताते हैं। मेरे कहा क्षीरपानम ज पंचमूली बलाश्रुतम। आप विरेचन भी दे सकते हो। विरेचन किसका देना, इक्षुरस, त्रिवृत, सिद्ध दूध अथवा घृत, धर्ममांसम विरय कहा क्षीरपानम च। क्षीरपान से भी आप विरेचन कर सकते हो। दुर्बल व्यक्ति है तो सिद्ध दूध देकर आप विरेचन कर सकते हो। क्षीर भी विरेचक है, मात्रा में दिया तो वो भी विरेचन कर सकता है। मृदु कोष्ठी में थोड़ा आपको सिद्ध करना होगा, उसको थोड़ा सा त्रिवृत डालना पड़ेगा सिद्ध करके, वो भी आप दे सकते हो। नहीं है तो एक सुरस दे सकते हो, अथवा अमल की स्वरस भी दे सकते हो। 40 ml 20 ml जैसे कोष्ठ हो और वय हो उस अनुसार। उसके बाद पंचमूली बलाश्रितम मधुयष्टि बला तैल घृत क्षीरेश्च सेचनम। पंचमूल बला श्रुत घृत क्षीर, इनका सेचन भी कर सकते हो। यहाँ मधुयष्टि बला तैल घृत क्षीर, ये सामासिक शब्द है। इतर द्वंद्व, तो इनकी तृतीया की है। इनमें से किसी एक का पंचमूली बलाश्रुतम तैलम व घृतम व क्षीरम व मधुयष्टि सिद्धम घृतम व क्षीरम व तैलम व यष्टि शुद्ध तैलम घृत क्षीरम व, इस प्रकार इनका परिसेचन भी कर सकते हैं। परिषेक, अथवा अब ये हुआ। अब इसके बाद शीतवारिणा पंचमूल कषायेण, ये भी कर सकते हैं आप। शीतोष्णा या अधिकरण है, पंचमूल कषाय शीतवारी। पंचमूल कषाय से अथवा ठंडे पानी से भी आप ये कर सकते हो। मैंने आपको चिकित्सा में कितने पर्याय दिए हैं। शीतोष्ण के जीवनीय घृत, धर्ममांस, यव, शाली, क्षीरवस्ती, विरेचन, क्षीरपान। क्षीरपान स्वतंत्र भी कर सकते हो, विरेचन के लिए भी दे सकते हो। और परिसेचन, पंचमूल से बला से श्रुत घृत तैल का परिसेचन कर सकते हो। इस प्रकार, अथवा अब दूसरा व्यत्यास बताते हैं। शीतवारिणा पंचमूल कषायण वा, यानी शीतोष्ण का स्पष्टीकरण पैतृक में कर दिया उन्होंने। अब इसके बाद शुरू होता है कफावृत है। कफावृत है, पहले प्रारंभ में मैंने कहा च शब्द का अर्थ संसर्ग और आवरण ऐसा लेना चाहिए। च शब्द उसको कहते हैं समुच्चय तंत्र युक्ति। संस्कृत पे चापी,
उस च का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो गया। पित्तावृते श्लेष्मावृते च, संसृष्टि तो करनी है, आवरण में भी करनी है। अब कफावृत में क्या करेंगे? यवान्नानि जांगलाः मृगपक्षिणः। यव अन्न, भोजन में यव देना है, जांगल मांस देना है पक्षियों का और मृग का। देखिए यहाँ पर मत्स्य नहीं कहा है, मत्स्य अभिषेन्द्य होता है, गुरुशीत होता है, इसलिए यहाँ पर जांगलः मृग पक्षिणः, मृग और पक्षी का वर्णन किया है। अभी आगे क्या लिखा है? स्वेदाः तीक्ष्णाः, तफावृत में स्वेदाः तीक्ष्णाः। तीक्ष्ण श्वेत का अर्थ है उष्मा का बल आपको बढ़ाना है। उसमें विविध कल्प डालिए, चित्रक डालिए, निर्गुंडी डालिए, शुंठी डालिए, ऐसे बनाकर उसको तीक्ष्ण बनाना है। स्वेदा तीक्ष्ण निरुहाश्च वमनम च विरेचनम च। और सर्पी का प्रयोग करना है, वो सिद्ध सर्पी, जीर्ण हो, पुराना हो। पुराना सर्पी तीक्ष्ण होता है, उसको उग्र गंध आता है और अनभिष्यंदी होता है, इसलिए अनभिष्यंदी और तीक्ष्ण सर्पी, इसका प्रयोग करना है। और तैल का प्रयोग करना है तो उन्होंने दो पर्याय आपको दिए हैं। क्यों? श्लेष्मा, स्निग्ध, गुरु, मंद, हिम, लक्षण होता है, गुरु होता है, इसलिए तिल तैल और सरसपज तैल, सरसप तेल का भी प्रयोग आप कर सकते हो। यानी यहाँ पर व्यत्यास बताया नहीं है आपको, व्यत्यास बताया है, ऊपर व्यत्यास बताया है, यहाँ पर नहीं बताया। तफावत है, चिकित्सा कब की कर रहे हैं, मांस रस दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, कटु तेल दे रहे हैं, अपने आप वायु शांत होगा, श्लेष्मा भी शांत होगा, वायु भी शांत होगा। यह रचना कितनी युक्तिपूर्वक की है, कल्पना आप कर सकते हो कितनी युक्तिपूर्वक की है। अब अगला सूत्र ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना है। संस्कृष्टे कफपित्ताभ्याम, यहाँ कफपित्ताभ्याम ये द्वितीय है, द्वितीय द्विवचन, ये पंचमी द्विवचन, पंचमी द्विवचन, नहीं सॉरी, रामेण रामाभ्याम रामः, तृतीय द्विवचन, रामेण रामाभ्याम रामः, इस प्रकार पित्तेन पित्ताभ्याम पित्तैः। तो कफ पित्ताभ्याम, संश्लिष्ट कफ पित्ताभ्याम, अब दोनों संश्लिष्ट है। पित्तम आरोग्य दीजिए, पहले पित्त की चिकित्सा करिए और बाद में श्लेष्मा की करिए, वायु की चिकित्सा अपने आप हो जाती है। जब श्लेष्मा की चिकित्सा करोगे तो वायु चिकित्सा अपने आप होती है, क्योंकि आप जंगल देंगे, मांस का देंगे, तेल देंगे,
स्नेह भी रहेंगे। इस प्रकार क्यों, उसकी टीका देखो। टीका में नीचे की एकदम नीचे की लाइन, पित्त आदौ पित्तम आदौ विनिर्जयति वचनेन कफापेक्षया पित्तस्य आशुकारितया पित्तम एव आदेशेत उपदिशति। पित्त की चिकित्सा पहले करनी है, क्यों? पित्त बलवान होता है, आशुकारी होता है, इसलिए। समझ में आया? आवरण दोनों में होता है। आवरण वात प्रकोप में भी होता है, लेकिन इसमें श्लेष्मा पित्त वृद्ध नहीं होते, प्राकृत होते हैं। रक्त दुष्ट होता है या नहीं होता, तो यदि दुष्ट नहीं है तो वो वातज है, मांस दुष्ट नहीं है तो वातज है, तो वात दुष्ट मांस है, इसलिए उसलिए संसर्ग नहीं है। लेकिन दोष पित्त और श्लेष्मा ये वृद्ध नहीं है, इसलिए चिकित्सा केवल वायु की करो तो वो शांत हो जाते हैं। और यहाँ पर आपको अवरत है, बलवान है, चिकित्सा पहले पित्त की, श्लेष्मा की और फिर वायु की करनी है। इस प्रकार आपको चिकित्सा करनी है, साधारण नहीं करना है, सर्वसाधारण चिकित्सा करनी है। और वो निर्णय चिकित्सक को लेना है, खुद को लेना है, कितनी बलवत्तर करनी है, मृदु मध्य तीक्ष्ण, ये निर्णय चिकित्सक करेगा। कितना स्निग्ध करना है, कितना नहीं करना है, चिकित्सक को। अब इसके बाद आमाशय गतं मत्वा कथं गमनम् आचरेत्। अब देखिए, आमाशयगतम मत्वा कथम वमनम आचरेत। गत्वा यत्वांत अव्यय है, मत्वा मत्वा यानी समझकर। क्या समझना है? कथम आमाशय गतम, यदि श्लेष्मा आमाशय में गया है, आमाशय श्लेष्मा दुष्ट है, बलवान, ऐसे तो पूरे शरीर में उसले संसर्ग है, लेकिन स्थान संसर्ग आमाशय में किया है। चोट किया है, ग्रंथि की है, अजीर्ण किया है, पहले क्या करना है? मत्वा वमनम आचरेत, वमन देना है। अब यहाँ पर वमन देना है, इसका अर्थ ये है श्लेष्मा बलवान है, वायु दुष्ट है, वात दुष्ट आमाशय में आपने उत्तर काल में दधि सेवन, महिष क्षीर सेवन, आनूप मांस का सेवन किया है, ककड़ी, खीरा अथवा ऐसे अपने पदार्थों का आप सेवन किया है। इस अवस्था में आमाशय वात प्रधान और उसमें श्लेष्मा, वृद्ध श्लेष्मा। और जब अब वात प्रधान अवस्था में इन द्रव्यों का सेवन करते हो जो श्लेष्म वृद्धि कर है, अभिष्यंदी है, गुरुतर है, वे अग्नि मान्य करते हैं, वे वात शांति नहीं करते। वात शांति करने के लिए सामान्य द्रव्य चाहिए आपको, मात्रा में। स्निग्ध मधुर लवण अथवा सामान्य चाहिए, लेकिन आपने क्या किया है? बलवान आप्य आनूप द्रव्य का प्रयोग किया है, तब ये श्लेष्मा बढ़ेगा। ये श्लेष्मा वातक्षय नहीं करता, इसलिए ये गलत फहमी न हो कि मधुर, अम्ल, लवण ये अभिषेक पदार्थ वात प्रकोप के साथ खाते हैं तो वात शमन हो जाएगा। ये कल्पना
स्वीकार्य नहीं है। इसमें ये श्रोतोरोध निर्माण करते हैं। शुरू में थोड़ा सा लगेगा आपको कि वात शब्द हो गया, लेकिन आप बार बार इसका प्रयोग करते रहेंगे तो उसमें श्रोतोरोध होकर व्याधि बढ़ेगा। देखिए इसी अध्याय में श्लोक क्रमांक 85, 85, स्निग्धाम्ल लवण उष्णाद्यैः आहारैः मनश्चितः श्रोतो बद्ध्वा अनिरम वृद्ध्यात्। अर्थ समझ रहे हैं? स्निग्ध, अम्ल, लवण इत्यादि आहार से आप वातशमन कर रहे थे, उसका परिणाम श्लेष्म वृद्धि होती है, पित्त वृद्धि होती है, और ये श्लेष्म पित्त वृद्ध श्रोतो बधवा, बधवा बधु धातु है, उसका त्वंत है, अवरोध करते हुए। बधवा श्रोतो, श्रोतो का अवरोध करते हैं और वायु के गति को अवरोध उत्पन्न करते हैं। तस्मात् तम अनुलोमयेत्, तो उसको अनुलोमन करो, या अनुलोमन का अर्थ है उसका मार्ग खुला करो, इसका अर्थ है उसको विरेचन दो। दुर्बलो यो अविरेच्यः तम निरुहे उपाचरे, बलवान को विरेचन दो और दुर्बल है तो निरुह दो। अब यहाँ पर स्निग्धाम्ल लवण शब्द से अधिकरण के अनुसार अर्थ लेना है। देखिए श्लोक नंबर 77, यूषैः ग्राम्य आनूप, ग्राम्य अब्ज अनूप रस, इसका प्रयोग आपने किया है। ग्राम्य यानी ग्रामीण प्राणी, मत्स्य, कुक्कुट, वराह इत्यादि, इनका प्रयोग आपने किया है। आनूप का किया है। आनूप यानी जल में रहने वाले, पानी में तैरने वाले, इनका प्रयोग किया है। इनसे युक्त स्नेह संयुक्त पायस कृषरा आम्ल लवण, इनका प्रयोग आपने किया है। इसका परिणाम यह होता है कि श्रोतोरोध होता है। आपने प्रयोग किया वात शमन के लिए, लेकिन मर्यादा लांघ गए, कहाँ देना कितना देना नहीं समझ में नहीं आया, व्यत्यास नहीं किया, तो ये श्रोतोरोध करते हैं। और यहाँ तो क्या है, ये प्रकोपित है ही, श्लेष्मा प्रकोपित है 179, यहाँ श्लेष्मा प्रकोप है। श्लेष्मा के अपने हेतु आपने किए हैं, जागरण भी किया है, दिवास्वाप भी किया है, जागरण भी किया है, माहिष दुग्ध भी किया है, जागरण भी किया है और व्यायाम भी किया है। परिणाम ये होगा श्लेष्मा वृद्ध होगा और ये अवगमन करता है। इसलिए आमाशयगतम श्लेष्मा, अब उसका लक्षण क्या है? आमाशयगत श्लेष्मा का लक्षण क्या है? उल्लास, आश्चर्यवण, उदरशो, गौरव। इन लक्षणों को देखते हुए आप अरुचि, अश्रद्धा, ये लक्षण देखकर आप नमन करवा दो, तुरंत नमन करें। यहाँ स्नेहपान की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सामावस्था हो तो भी चिंता करने का कारण नहीं है। श्लेष्मा के हेतु है, सामावस्था है, उत्क्लेश है, अरुचि है, अश्रद्धा है, शूल है, प्रसेक है। यह अवस्था आमाशयगत श्लेष्मा की है। इस अवस्था में आपको तुरंत लगन देना है। निकालिए चरक, अष्टांग हृदय, ज्वर चिकित्सा, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय निकाल, ज्वर चिकित्सा, पहला अध्याय, श्लोक क्रमांक शायद 8 या 12 है।
तत्रोत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफप्राये चले मले सद्यो भुक्त संजाते ज्वरे वमनम देयम। तत्रोत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफप्राये चले मले, मैडम चार, ठीक है, चार, चार निकालो। तत्र उत्कृष्टे शब्द देखो, तत्र उत्कृष्टे, तत्रोत्कृष्ट किया है, दीर्घ किया है, उ का वो हो गया है। तत्र उत्कृष्ट, सम उत, सम उपसर्ग है, उत, सम उत्कृष्ट, तत्रोत्कृष्ट समुत्कृष्ट, सम्यक उत्कृष्ट हुआ है। तत्प्राय, आपको श्लेष्मा के हेतु दिख रहे हैं, बलवान, ऋतु अनुकूल है, देश अनुकूल है, प्रकृति अनुकूल है और हेतु भी है। तत्वोत्कृष्ट समुत्कृष्ट कफ प्राय और चले मरे, दोष है बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मछली हो रही है। आगे क्या लिखा है? उसमें प्रति शूल ये लक्षण भी होंगे, इस अवस्था में उसको आप उपमान दे दीजिए। और एक शब्द और आगे, सद्यो भुक्त संजाते ज्वरे सामे विशेषतः, यानी कामावस्था में भी आप शीघ्र वमन दे सकते हो बिना स्नेहन किए। तत्वोत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफ प्राय चले मरे, एक बीच में शब्द है कुछ, तो स्वरूप देना 4 नंबर का श्लोक, 4 भी नहीं है, अपने ज्वर चिकित्सा निकालो, नहीं है, चरक निकाला आपने, अष्टावृत। हाँ, तत्र उत्कृष्टे समुत्कृष्टे कफ प्राय चले मरे सरुल्लास सब प्रसेक अन्नद्वेष कास विसूचिके सद्यो भुक्त संजाते ज्वरे सामे विशेषतः वमनम वमनार्थस्य दे। यानी यहाँ पर आपको आमाशयगत श्लेष्मा यदि है, हेतु उसके मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं, तो आप सबको वमन दे देंगे बिना किसी चिंता के। उसके लिए लवणोदक अथवा 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, आधा ग्राम मदन फल देकर पानी पिलाना। एक वमन होना, 1 या 2, ज्यादा से ज्यादा नहीं। उसके बाद संसर्जन क्रम करना है, और संसर्जन क्रम के बाद कटु सिद्ध स्नेह अग्निदीपन के लिए देना है। संसर्जन क्रम समाप्त होने के बाद कटु द्रव्य से सिद्ध घृत आप भोजन के मध्य में दीपन के लिए दे सकते हैं, अथवा अनंत काल में भी दे सकते हैं। शमन स्नेह देने की मात्रा, शमन का काल है, शमने शमनम शुद्धवतो अनन्नम, शमन स्नेह देना है तो शुद्धवत, भूख लगी है, अनन्न अवस्था में है तो देना है। और आपको दीपन के लिए देना है तो ये आप भोजन के साथ भी दे सकते हो। सिद्ध यवागु, स्नेह युक्त सिद्ध यवागु, कटु कटु द्रव्य से सिद्ध सिद्ध यवागु, कटु द्रव्य से सिद्ध घृत आप इस पे दे सकते हो। उसके बाद पक्वाशे विरेकंतु पित्ते सर्वत्र गे तथा, यहाँ पर पक्वाशय में पित्त है, पक्वाशय पित्त का आवरण है, तो विरेचन देना है।
और पित्त यदि सर्वत्र है, संसर्ग है, पूरे शरीर में पित्त संचार कर रहा है, तो भी विरेचन देना है। अब उसके बाद पक्वाशय में श्लेष्मा है, तो क्या करना है? स्वेदे विसर्जित श्लेष्मा यदा पक्वाशय स्थिता तदा वस्तिभिर्निर्हयतौ। पित्त और श्लेष्मा यदि अपने लक्षण पक्वाशय में बता रहे हैं, तो उसमें बस्ती से दोनों को निकाल देना है। अब यहां पर एक शब्द है स्वेदई विषंदित श्लेष्मा। ये महत्व का है। यहाँ श्लेष्मा, आप जो स्वेद आदि क्रिया करते हैं ना वातरगादी में, उससे विषंदित होकर अधोगामी हो जाता है। विषंद हो रहा है पिघलना, वो अधोगामी हो जाता है, और अधोगामी हो गया तो पक्वाशय बन जाता है, तो पक्वाशय श्लेष्मावृत होता है। और पित्त से हुआ तो पित्त से भी आवृत हो सकता है, इसलिए वहां विरेचन देना है, अपने लक्षण बताता है। तो अब यहाँ पर पित्तावृत और श्लेष्मावृत पक्वाशय का अर्थ शनिवार को बताऊंगा। आज यही देखते हैं। आज यही देखते हैं। इन दोनों आवरण का अभिप्राय अगले शनिवार के क्लास में बताऊंगा। कुछ प्रश्न है तो पूछे। वृद्धि में एरण तेल, आगे क्या है फिर से? वृद्धि में एरण तेल, फिर चक्रदत्त के रेफरेंस के अकॉर्डिंग एरंडा तेल पान दशमूल क्वाथ के साथ बोला गया है। एक बार प्रश्न फिर से लिखो। एरण तेल के प्रश्न आपने पूछा था, एक बार फिर से लिख के बताओ। इसने पूछा था एरण तेल गुरुदृषि में सर एरंडा तेल के साथ दशमूल क्वाथ का पान का के बारे में कहा गया है चक्रदत्त रेफरेंस में। तो सर इसका अभिप्राय हमें कैसे लेना है, कौन से काल में देना चाहिए, और अ, वर्षा ऋतु में इसका प्रयोग कर सकते हैं क्या? त्याच्या रेफरन्समध्ये बुद्धरसीमध्ये एरंडातील देशमुख पदासोबत दिलेला आहे. त्याचा अभिप्राय कसा घ्यायचा आणि ते वर्षा ऋतूमध्ये देऊ शकतो का? हाँ, वर्षा में देना है तो आज जिस दिन बादल ना हो उस दिन देना। और इंटरनल अभ्यंतर देऊ शकतो हाँ, का? अभ्यंतर दे सकते हो, लेकिन ये जरूरी है कि अभिषंद न हो और कफज न हो। आमज है तो दे सकते हो, लेकिन यदि कफज है, अमाशय में श्लेष्मा है, तो ये श्लेष्मा अधोगामी होकर प्रवाहिका कर सकता है,
इसलिए श्लेष्मा क्षय करने के बाद आप एरंड स्नेह दे सकते हैं उदयदे में। रुद्रसी में भी दे सकते हो, लेकिन कफजक रुद्रसी में श्लेष्मा, आमाशय में श्लेष्मा ना हो, ये देख कर देंगे आप। उस दिन खाना श्लेष्मोत्तर खाना नहीं देना, रुक्षण करने वाला खाना देना, या वो गोधूम और मूंग की दाल, और वो देकर फिर विरेचन देना दूसरे दिन, ताकि श्लेष्मा अधोगामी ना हो। दे सकते हो। आगे चलो। ओके, ठीक है। कितनी लोगों कितनी होती है कह रहा, संख्या कितनी है? 27. 27, ठीक है। इंटर वीडियो करो, इंटर, ठीक है। वीआर म्हणे काय नाव असते सर. नाव आहेत का? मात्र पुढचे रोमा ते मी आठ केलं त्यांचं. अच्छा, मात्रा पुसले सर. मात्रा विचारत किती मात्रा द्यायचं. मात्रा एरन तेल की, हाँ. एरन तेल की मात्रा व्यक्ति देखकर, सामान्य व्यक्ति को 20 ml 30 ml दे सकते हो। छोटे बच्चे हैं तो उससे कम देनी पड़ेगी आपको। वो अपने देश काल का विचार करके अनुभव के आधार पर आप निर्णय करो। तो पहले थोड़ा देखे देखो, बाद में बढ़ाते जाओ। एकदम 30-40 ml दोगे तो मृदु कुष्ठ में बाधा आ सकती है। तो प्रारंभ में 20 ml से प्रारंभ करो, मध्यम में मध्यम व्यक्ति, मध्यम बल 20 ml से करो। जनरली 30 ml से काम होता है, लेकिन फिर भी कोष्ठ परीक्षा के लिए पहले मृदु दो, और फिर दूसरे दिन 8 दिन के बाद फिर दूसरा दो। 8 दिन पहले एक टेस्ट डोज दो 20 ml का, उससे कुछ नहीं हुआ तो 8 दिन के बाद फिर आप 30 ml या 40 ml दे सकते हो। चलो बंद करते हैं।